हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं डॉक्टर सोनालीज होम्योपैथिक क्लिनिक डिवोशन टू हील होम्योपैथी एंड न्यूट्रिशन, रामगंज रोड, मोका। हमारी टीम ने डॉक्टर सोनाली आहूजा से बातचीत की, जो कि BHMS और DNHE हैं। वे एक्स फिजिशियन कंसल्टेंट इस्कॉन टेम्पल होम्यो डिस्पेंसरी लुधियाना हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर सोनाली से बातचीत की, जिन्होंने हमें बताया कि होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो सब उम्र के लोगों के लिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हो, सबके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। उन्होंने बताया कि होम्योपैथी बेहद अच्छा इलाज है और हमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और उन्होंने साथ साथ ये बताया डाइट जो है वे बेहद ज़रूरी है और इसका उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर सोनाली आहूजा से। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर सोनाली जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से होम्योपैथी में अपनी सर्विसेज पहले लुधियाना में दे रही थी और अभी मोगा में हम देख सकते हैं कि हार्ट ऑफ द मोगा रामगंज मंडी में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी जो एक किसी समय पर ये माना जा रहा था कि होम्योपैथी बहुत स्लो है और लोग होम्योपैथी में विश्वास रखते थे, लेकिन जो विश्वास कोरोना के बाद हुआ है, जिस तरीके से होम्योपैथी ने कोरोना के एपिडेमिक में सेवाएं की है, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा है और वो ग्राफ पहले से ही बढ़ा हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग जुड़ गए थे होम्योपैथी के साथ उनको इसके मार्वलस रिजल्ट्स के बारे में पता था, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, होम्योपैथी कभी भी स्लो नहीं थी। ये मेडिसिन ऐसी है, ये पैथी ऐसी है जो कि बहुत एलोपैथी से भी ज़्यादा फास्ट एक्ट करती है। बट लेकिन जो इसमें सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है, जो जैसे कि किसी की कोई भी रेमेडी हम सिलेक्ट करते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि उसको एकदम से एक्ट करे। और जैसे डॉक्टर साहब होम्योपैथी सिम्टम्स के आधार पे है और आप लोग हिस्ट्री लेते हैं, आपके साथ जो पेशेंट जुड़े हुए हैं उनका सारा रिकॉर्ड आपके पास रहता है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सारा उनका रिकॉर्ड, क्या उनका माइंड चल रहा है। बेसिकली ये मेडिसिन बिल्कुल माइंड से ही चलती है। माइंड में उसके क्या चल रहा है, माइंड टू पूरी बॉडी एक्ट करती है। कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ, थेरेपेटिकली हम कह सकते हैं कि हम अगर किसी को कोई एक्यूट प्रॉब्लम है, खांसी जुकाम है, तो वो थेरेपेटिकली एक्यूटली एक्ट करती है। लेकिन जब क्रॉनिक की बात आती है तो हमें हिस्ट्री में जाना पड़ता है। में जिस तरीके से आप लोगों ने इम्यूनिटी पे काम किया और हमने देखा कि जो लोग होम्योपैथी से जुड़े हुए थे उनका एक इम्यून सिस्टम जो एक आम आदमी के बहुत ज़्यादा बढ़िया था, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, जैसे कि आपने देखा, हमारी एक मेडिसिन थी आर्सेनिक एल्बम, ठीक है, 30, वो हमने काफ़ी पेशेंट्स को दी, काफ़ी मतलब दी। उसमें उसका क्या था कि इम्यूनिटी बन रही थी, ठीक है। अगर किसी को कोरोना, लेट्स सपोज किसी को कोरोना आया भी तो उसको पता नहीं चला, वो अपने आप ही चला गया। तो इम्यूनिटी क्या थी उनकी, हमने स्ट्रॉन्ग करी मेडिसिन से। काफ़ी मेडिसिन आई है, उसके बाद ऑक्सीजन बनाने वाली मेडिसिन भी, जैसे कि बहुत शॉर्टेज हो गई थी तो एलोपैथी डॉक्टर भी उसको यूज़ कर रहे थे, तो होम्योपैथी उस टाइम भी काफ़ी आगे रही है। ये तो एक मिथ है कि ये स्लो एक्ट करती है। अगर स्लो एक्ट करती होती तो फिर ऐसे एकदम से ऑक्सीजन कैसे बनती ना। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल डिजीज जैसे हम शुगर की बात कर लें, ब्लड प्रेशर की बात कर लें, हार्ट की बात कर लें, उनके लिए आपका जो होम्योपैथी का सिस्टम है बहुत बढ़िया है। और 20-20, 30-30 साल लोग जो लोग बहुत ही क्रॉनिक में थे, एक्यूट में थे, वो भी 20-30 साल से होम्योपैथी की मेडिसिन ले रहे हैं और आपका डाइट चार्ट और आपको फॉलो कर रहे हैं एंड दे आर एंजॉयिंग। जी बिल्कुल। डाइट जो है उसकी हम डाइट भी सेट करती हूँ। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो, तो डाइट भी उनकी सेट करती हैं। और जैसे कि किसी के हार्ट में जैसे कोई भी ब्लॉकेज भी हो जाती है, एक बार तो वो फर्स्ट एड लेके फिर सेकंड वो होम्योपैथी पास ही आते हैं, ताकि जो उनकी ब्लॉकेज रह गई है तो वो ब्लॉकेज बिल्कुल ठीक हो जाती है, कवर अप हो जाती है हार्ट ब्लॉकेज। तो अगर डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज़ तो जैसे कि एलोपैथी में क्या होता है कि एक गोली लगा देते हैं या वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है। हमारे में ये नहीं है, हमेशा के लिए मेडिसिन नहीं लगती, मतलब कि कंट्रोल हो जाती है डायबिटीज़ भी। तो होम्योपैथी के बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये ऐसी मेडिसिन है जैसे कि हम कभी भी छोड़ सकते हैं। कोई ले रहा है तो वो एडिक्ट नहीं हो पाता इससे, ठीक है। होम्योपैथी से एलोपैथी से ऐसा होता है कि वो एडिक्ट हो जाते हैं। कोई
टेबलेट ले रहे हैं तो उनको हमेशा ही लेनी पड़ती है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। वो ऐसा होता है कि कोई भी मेडिसिन है हम कभी भी छोड़ सकते हैं जब उसकी रेट नॉर्मल आ जाती है। जैसा एलर्जी का एक मार्केट में बहुत बड़ा एपिडेमिक बना हुआ है कि एलर्जी जो है बहुत बड़ी एक समस्या है, लेकिन आप एलर्जी को बहुत लाइटली लेते हैं और उसको ट्रीट कर भी देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि एलर्जी के लिए बहुत लंबा समय हमें ट्रंक्लाइजर खानी पड़ेगी और हमें सीडेटर में जाना पड़ेगा। लेकिन आपके पास ऐसी मेडिसिन हैं जिनके साथ मतलब क्योर भी हो जाता है। और आप सबसे बड़ी बात लाइफ स्टाइल के ऊपर आप लोग स्टडी करते हैं उनके, और डाइट के ऊपर स्टडी करते हैं। जी, एलर्जी में जैसे कि वीट एलर्जी आ जाती है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो हमने वीट एलर्जी के भी ठीक किए हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि उसका थोड़े टाइम पहले हम बंद जरूर करवाते हैं, एज आप कह लो जैसे कि डाइट में उसकी थोड़े टाइम वीट बंद करवाते हैं, बट जैसे ही वो स्टेबल होने लगती है होम्योपैथी से तो हम उसकी वीट फिर से स्टार्ट करवा देते हैं। वीट एलर्जी कह लो या स्किन एलर्जी कह लो, या किसी को पोलन ग्रेन या डस्ट से एलर्जी हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी को मौसम चेंज से एलर्जी होती है। जो ये कॉमन एलर्जीज़ हैं ये तो बहुत होम्योपैथी में बहुत ही जल्दी ठीक होती है। कॉन्स्टिपेशन का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो हमें इसके कॉज में जाना चाहिए कि उसकी डाइट में जाना चाहिए कि वो क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है। अगर डाइट अच्छी लेने के बावजूद भी उसको फिर से कॉन्स्टिपेशन रहती है तो बिल्कुल 100% ट्रीटमेंट है और बिल्कुल रूट से निकालती है। जैसा कि आप सबने सुना ही होगा, होम्योपैथी हमेशा रूट से काम करती है और बिल्कुल डिजीज़ को क्योर कर देती है। सबसे कॉमनेस्ट है पीसीओडी के पेशेंट बहुत आते हैं हमारे पास। पीसीओडी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। उसमें बिना किसी हम हार्मोन से अपनी ही मेडिसिन से ठीक करते हैं। कोई उनको हार्मोन्स देने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल क्योर हो जाती है। उसका थोड़ा खाने पीने का देखते हैं और साथ में उसके हैबिट्स वगैरह पूछते हैं, हिस्ट्री में पूछते हैं कि वो कैसे चल रहा है, तो बिल्कुल क्योर हो जाती है। एक्चुअली में होम्योपैथी मैंने आपको पहले भी बताया जैसे माइंड के सिम्टम से ही चलती है। हमें उनकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसा उनका लाइफस्टाइल है, क्या वो सोचते हैं, सभी इसी चीज़ पे ही डिपेंड करता है। तो उसी के रिगार्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग ही उनको मेडिसिन दी जाती है ताकि जल्दी से जल्दी उनका क्योर हो सके। और काउंसलिंग की बात रहती है तो थोड़ा बहुत ही काउंसलिंग भी हमें करनी पड़ती है एज अ डॉक्टर, उनको समझाना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं बाहर, जैसे हमने उधर मेडिसिन भी भेजी हैं, फॉरेन में भी जाती हैं हमारी मेडिसिन। बहुत ऐसे केसेस हैं जिनकी इनफर्टिलिटी भी हमने क्योर की है और आज उनके दो बच्चे भी हैं। जैसा क्या क्या ट्रीटमेंट आप यहाँ पर कर रहे हैं? आपने नया क्लिनिक खोला है और पूरी एनर्जी के साथ आप मोगा में आए हैं, क्या क्या आप यहाँ पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं? ट्रीटमेंट हर चीज़ का ट्रीटमेंट कर रही हूँ मैं। स्किन का है, चाहे रूमेटिज्म जैसे जोड़ों का दर्द है, या सबसे मेन है जो औरतों में जो रसौली होती है, रसौली जिसके लिए डॉक्टर बोलते हैं कि इनको ऑपरेशन से ही निकलेगी, या किडनी स्टोन है, इन सब का बिना ऑपरेशन से ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम। और कह सकते हैं आप जैसे कि औरतों की सारी बीमारियां, या फिर एलर्जी, अस्थमा, ये सब चीज़ें और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो होम्योपैथी से ट्रीट हो रही हैं। डेंगू में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी। इसमें सेल बढ़ाने की सबसे अच्छी मेडिसिन है, सबसे जल्दी और सबसे पहले क्योर करती है होम्योपैथी डेंगू को। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, अभी तो डेंगू का ही मौसम चल रहा है तो मैंने देखा है रोज़ के 4-5 पेशेंट तो हैं ही। तो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है डेंगू का। मैं डॉक्टर सोनाली ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ कि ਤੁਸੀਂ कुछ भी करो, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट चूज़ करो, कोई भी इलाज चूज़ करो, उन्होंने शुरू तो ही स्टार्ट करो ताकि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ इलाज है जल्दी तो जल्दी हो सके। ये नहीं है कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ट्रीटमेंट करते रहिए, कुछ भी करते रहिए हो जाऊगा ठीक। ਉਹਨੂੰ मतलब कहना यह है कि क्रॉनिक बना के, पुराना बना के साडे कोल ना आओ, ताकि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ कि ट्रीटमेंट है ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ही ਤੁਹਾਡੇ डिजीज़ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ जल्दी तो जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर दिए। जे तुसी क्रॉनिक लैके आने हो तो उन्हें ठीक होने भी थोड़ा टाइम लगता है।
ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੇਫਟੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇ।